ओम श्री विद्याय नमः। तो सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। इस वर्ष आपके साथ में मंगल ही मंगल सब कुछ हो, इसी बात को लेकर के आज हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बातें आपको बताई जाएंगी, जो नेगेटिव बातें हैं उनके उपाय भी साथ साथ आपको बताए जाएंगे। पॉजिटिव ये है कि जो बात मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगा, इससे आपके अंदर इतनी पॉजिटिवनेस आ जाएगी कि अब आप अपने जिस कार्य को करना चाह रहे थे, जिस कार्य के लिए आप प्रेरित थे, जिस कार्य को आप सबसे ज़्यादा सोच रहे थे, उसके लिए आप 100% अपना पूरा कार्य झोंक देंगे, पूरी मेहनत झोंक देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि शनि का महाराशि परिवर्तन 30 साल बाद कुंभ राशि में होने जा रहा है। आपके चौथे घर में शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं, माता, भवन, भूमि, वाहन के घर में, आर्थिक सुख के घर में, सौभाग्य के सुख के घर में। तो शनि का जो वहाँ गोचर हो रहा है, तो शनि की ढैया जो है वह प्रारंभ हो रही है वृश्चिक राशि वालों। ऐसे में कई वीडियोस आपने देखी होगी, वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है, इन लोगों को बचना होगा, शनि का प्रकोप इन राशि पे है। तो अब आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपको मैं वीडियो के अंदर वही बात बताने जा रहा हूं कि आपको इस ढैया से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शनि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी प्रदान करने जा रहे हैं। इसके अलावा 2-3 मुख्य ग्रह भी आपको बहुत ज़्यादा, जनवरी के जो मध्य भाग है जब उनका राशि परिवर्तन होगा, तो उसमें वे ग्रह भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे कि आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अब ये बात मैं किस कारण से कह रहा हूँ, तो उसकी तथ्य में आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। आप अपनी वीडियो के अंदर ग्रह गोचर भी देख पा रहे होंगे। वृश्चिक राशि यानी लग्न पे जो 8 नंबर होता है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, आपके स्वामी ग्रह मंगल देव को हम नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सूर्य महाराज से हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसीलिए सर्वप्रथम और ग्रहों में सर्वप्रथम सूर्य महाराज को ही नमन किया जाता है। तो बोलिए सूर्य महाराज की जय। सूर्य नारायण क्या भाग्योदय करेंगे आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, इसी बात पे हम चर्चा करते हैं। और शनि को मुख्य रूप से लेकर के चलें, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी की जो निगाहें हैं वह शनि के राशि परिवर्तन के ऊपर ही हैं। क्योंकि 2.5 वर्ष तक शनि महाराज इस घर में रहेंगे आपके। तो 2.5 वर्ष तक कई वीडियोस में आपने देखा होगा शनि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो शनि बहुत लाभ देने वाले हैं, और जहाँ पर उनको इफेक्ट डालना है उसके लिए बहुत सटीक चतुर्थ घर के ही उपाय आपको बताऊंगा। चतुर्थ घर में जो शनि दुष्प्रभाव करते हैं, यानी कि ढैया में जो दुष्प्रभाव करते हैं, उसके भी आपको उपाय बताए जाएंगे जिनकी कुंडली के अंदर शनि दुष्प्रभाव करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली वीडियो है। आपको पराक्रम से भर देगी ये वीडियो। आप अपने कार्य को पूरी संलग्नता के साथ में करने लग जाएंगे, ये मेरा दावा है। अब सूर्य की बात करें तो आप अपनी कुंडली में देखिए, आप वीडियो के अंदर भी देख पाएंगे। देखिए वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का ये चार्ट है। अब वृश्चिक राशि में तीसरे घर में यहाँ पर शुक्र महाराज, जो मेरे ख्याल से 14 जनवरी में सूर्य महाराज यहाँ पर आपकी मकर राशि में, यानी कि तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। तो तीसरे घर में जब सूर्य महाराज प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य अत्यंत शुभ फलदायक है, राजयोग कारक ग्रह है, आपके दशम भाव के, आपके नौकरी के, व्यवसाय के घर के स्वामी हैं। और जब वे तीसरे घर में यानी कि पराक्रम के घर में जा रहे हैं, तो व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपने कार्य में 100% दे, अपने कार्य को पूर्ण ताकत के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में करें। तो इस अवधि में सूर्य क्या करेंगे, आपके आत्मविश्वास में बेतहाशा बढ़ोतरी करा देंगे, आपको आत्मबल, आत्मसम्मान प्रदान करेंगे। आप किसी से डरेंगे नहीं, आपके अंदर पराक्रम इतना बड़ा हुआ होगा कि आप दूसरे व्यक्तियों की भी सहायता अपने पराक्रम के कारण से कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर इतना पराक्रम है कि आप उसकी जो समस्या है उसका निदान कर देंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं सूर्य जो यहाँ पर इस घर में बैठ कर के आपके साथ में कराएगा।
परंतु कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है, उसके बारे में बात होगी। अब इस घर में सूर्य की मुलाकात शुक्र महाराज के भी साथ होगी। शुक्र महाराज जनवरी के माह के अंत में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर वे शनि के साथ में आ जाएंगे। तो वहाँ पर शुक्र जब शनि का मिलन होगा आपस में, तो वहाँ उसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे शुक्र महाराज। परंतु इस घर में, तीसरे घर में, यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाएगी। उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। तो सूर्य जो है आपको शूरवीर जैसा महसूस कराएंगे, पराक्रम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर सूर्य किन चीज़ों को दिक्कत कराने वाले हैं, तो यदि आप देखें कि दशम भाव से सूर्य जिस घर में गए हैं वहाँ की प्लेसमेंट है छठी, यानी कि दशम से छठे घर में सूर्य महाराज की प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको अपनी नौकरी में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अपने किसी सहयोगी के कारण, अपने हेड के कारण। यानी कि आपकी नौकरी में, आप सरकारी विभाग में जिस भी विभाग में हैं, तो आपके ऊपर कार्यरत जो आला अधिकारी हैं वहाँ से कुछ समस्या भी उत्पन्न करें। तो ये तो चीज़ सूर्य महाराज यहाँ करा सकते हैं, जिसके लिए आपको, क्योंकि वृश्चिक लगन की वृश्चिक राशि है और दशम भाव के स्वामी है, तो आपको इस अवधि के दौरान, यानी 1 महीने के दौरान, तो आपको सूर्य नारायण या गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, अपनी पूजा में सम्मिलित करना चाहिए। ये तो सूर्य के उपाय की बात हुई। तो यहाँ पर जो नेगेटिव प्रभाव दिखाएगा, कुछ ज़्यादा सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे, प्राइवेट क्षेत्रों में भी होंगे, परंतु गवर्नमेंट का दिया हुआ कार्य कर रहे होंगे, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे होंगे, तो उनको भी ये थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य प्रारंभ करें अपनी नित्य की पूजा में, और सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, रोली या कुमकुम या रक्त चंदन डाल करके। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, परंतु आप यही 2-3 मंत्र जाप ही करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। चंद्रमा की स्थिति महीने के 2 दिन मानसिक तनाव थोड़ा दे सकती है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा हल्का फुल्का खराब कर सकती है, नाक कान गले की दिक्कत दे सकती है, राहु केतु के अक्ष पर आने के कारण। तो ये सूर्य चंद्रमा की बात रही। अब शुक्र यहाँ पर जब सूर्य के साथ में तीसरे घर में आएंगे, तो आपका मित्रों के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, और मित्र आपको बहुत देख करके बनाने हैं इस अवधि में। मित्रों को परखना भी है, कहीं कोई मित्र केवल लालच के कारण से तो आपसे मित्रता नहीं कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेगी अपने अंदर, कि आप साफ वक्तव्य करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। आप अपनी बात को साफ तरीके से बोल देंगे। ऐसा कई बार होगा कि आप कोई चीज़ साफ बोल रहे हैं, सामने वाले को वो चीज़ ना पसंद आए, इसके कारण से वह आपके प्रति कुछ नेगेटिव थॉट्स भी अपने मन में ला सकता है। अब वह व्यक्ति कोई आपका पर्सनल आपसे जुड़ा हुआ भी हो सकता है, आपकी प्रेमिका भी हो सकती है। तो थोड़ा बात को आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सूर्य शुक्र जब यहाँ पे सूर्य के साथ में आते हैं, तो थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि सूर्य तो पराक्रम बढ़ाएंगे, परंतु शुक्र क्या करेंगे, उस पराक्रम को थोड़ा छीन करेंगे। वहाँ शुक्र की प्लेसमेंट उसी चीज़ को कम करने की है। तो इसलिए आप शुक्रवार के दिन, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि का ये होरा चार्ट है। तो वृश्चिक राशि में क्या है, सप्तमेश शुक्र क्या है, मार्केश का थोड़ा काम करते हैं। तो शुक्रवार के दिन आप किसी सफ़ेद रंग की वस्तु का दान जरूर करें, जैसे कि दूध है, चीनी है, तो दही है, तो सब वाइट रंग की जो चीज़ है उनका दान करें। तो शुक्र का जो 3rd हाउस में जो निगेटिव प्रभाव करेंगे वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तो रही सूर्य और शुक्र की बात। अब चंद्रमा का मैंने बता दिया। मंगल की जो स्थिति है, अब मंगल 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल का यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह का प्रभाव होने वाला है। पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, यही देखने वाली बात है। अब 7वें भाव में जब मंगल आते हैं तो मांगलिक योग का भी निर्माण करते हैं। आप में से कई जातकों को पता होगा जो मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं। तो मांगलिक मुख्य रूप से 7वां भाव होता है विवाह का। तो 7वें भाव के लिए मंगल थोड़ा अनुकूल, यानी कि मतलब इतना अच्छा फल नहीं करते। जैसे कि कुछ लोग जिनकी शादी हो चुकी है, तो शादी के बाद में पति पत्नी में थोड़ी कलह कहीं कहीं देखने को मिलती है, परंतु मुख्य रूप से पत्नी का स्वास्थ्य खराब मिलता है यहाँ पर जब मंगल गोचर करते हैं। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में समस्या, दिक्कत अवश्य ही आती है। तो जिसके लिए यहाँ पर, और मंगल जो है वह लग्नेश भी है, परंतु एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस भाव के लिए भले ही मंगल यहाँ खराब फल कर रहे हो, परंतु जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि जा रही है उन घरों के लिए मंगल बेहद शुभ फल करने वाले हैं। किन घरों पर दृष्टि जा रही है, तो देखिए मंगल यहाँ 7वें में बैठ कर के 4th दृष्टि से तो आपके नौकरी व्यापार को देख रहे हैं,
सप्तम से आपके शरीर को, आपके आत्मविश्वास को, आपके मस्तिष्क की चेतना को, आपके लग्न को, आपके शरीर को देख रहे हैं। और अष्टम दृष्टि से आपके धन को देख रहे हैं, वाणी को देख रहे हैं, कुटुंब को देख रहे हैं। तो मंगल इन भावों के लिए बेहद शुभ फल करने वाले हैं। यानी कि नौकरी में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी अभी तक कोई जॉब नहीं है, जॉब के लिए अधिकांश प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ मंगल महाराज आपको सफलता दिलाएंगे। इसके अलावा मंगल की जो प्लेसमेंट, जैसे हम बताया, वाणी, कुटुंब, धन के घर में को भी दृष्टि देख रहे हैं, तो धन की वृद्धि करेंगे, परिवार में चल रही किसी कलह को शांत करेंगे, लड़ाई झगड़े को शांत करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मंगल के कारण से भी स्पष्ट वक्ता तो आप बनेंगे, साफ साफ बोलने वाले तो आप बनेंगे, ये बात तो पक्की है। परंतु इस घर में बुध महाराज भी बैठे हुए हैं, तो मंगल तो अत्यंत शुभ फल कारक हो गए। अब बुध जब बैठे हैं धन भाव में, बृहस्पति की राशि पर, जो बुध की मित्र राशि कही जाती है, समभाव भी और मित्र राशि भी, तो बुध जब यहाँ पर बैठ जाते हैं तो वाक्पटु बना देते हैं व्यक्ति को। वाक्पटु का मतलब आपको पता होगा, यानी कि व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को, सेकंड पार्टी को, थर्ड पार्टी को अपनी वाक से, अपनी वाणी से सम्मोहित कर लेता है। यानी आपका कुछ काम है, इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा होगा, आप किसी सामने वाले व्यक्ति से उस काम को सीधा कराने के लिए, उस काम को सिद्ध कराने के लिए उससे बात करते होंगे, प्रयास करते होंगे, परंतु ऐसा नहीं होता होगा। परंतु यहाँ पर जब बुध इस घर में आ रहे हैं तो आपको वाक्पटु बनाएंगे, और आप देखेंगे इस चीज़ को कि जब आप सामने वाले से किसी काम के लिए उसे कहते हैं तो वह आपकी बात को मान जाएगा और एक तरह से आपसे सम्मोहित हो जाएगा। तो इसे वाक्पटु बुध के स्थिति के कारण से कहते हैं। सभ्य शिष्टाचार यहाँ पर बुध आपको दिलाते हैं, शिष्ट वाणी प्रदायक बनाते हैं। छोटी से कैसे बात करनी है, सौम्यता के साथ बात करनी है, बड़े से सम्मान के साथ में बात करनी है, अपने से जो मिलती हुई आयु के व्यक्ति हैं उनसे कैसे बात करनी है, अपने से जो नौकरी में, घर परिवार में बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे कैसे बात करनी है। तो ये जो शिष्टाचार है आपके अंदर बुध महाराज यहाँ पर कूट कूट करके भर देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे, जो यहाँ पर आपके धन की वृद्धि कराएंगे। तो बुध भी यहाँ पर अच्छा फल करने वाले हो गए। इसके साथ साथ धन व्यापार में वृद्धि कराएंगे। यदि आप नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, तो दोनों ही तरह से आपको यहाँ पर, क्योंकि बुध मुख्य रूप से व्यापार का भी कारक ग्रह, वाणी का भी कारक ग्रह है, तो यदि आप इस अवधि में अपनी वाणी द्वारा सामने वाले व्यक्ति से बात करें, कोई ऐसा काम है जो आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो आप इस अवधि में बात जरूर करें, अवश्य ही आपकी बात को पानी दिया जाएगा और आपकी बात मानी जाएगी। ये यहाँ पर बुध महाराज अवश्य कराएंगे। इसके अलावा बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति तो बेहद 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 ही शुभ होने वाले हैं, क्योंकि आपके त्रिकोण भाव में, अपनी ही स्वय राशि मीन राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे। जो इस वर्ष के मध्य भाग में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, परंतु इस पंचम भाव में बैठकर, पंचम भाव मुख्य रूप से प्रेम, विद्या, संतान, इन चीज़ों का कारक ग्रह भाव माना जाता है। तो जब बृहस्पति इस भाव में आ रहे हैं मीन राशि पर, तो इन चीज़ों में तो विशेष रूप से फल आपको कराएंगे ही कराएंगे। राजयोग कारक हैं बृहस्पति, यहाँ पर राज दिलाने वाले हैं। अब आप देखिए कि बृहस्पति पंचम के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, और धन भाव से चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, यानी कि धन भाव के केंद्र में जा रहे हैं बृहस्पति, तो बहुत ज़्यादा शुभ कराने वाले हो जाते हैं। ऐसे में यदि कोई दाम्पत्य जीवन में है, आप पति पत्नी हैं, संतान को लेकर के बहुत समय से समस्या चल रही थी, संतान नहीं हो पा रही थी, संतान का विचार कर रहे थे, या संतान की पढ़ाई लिखाई में बड़ी समस्या आ रही थी, तो संतान से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर आपको लाभ मिलने वाला है। तमाम पहलू मतलब चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे संतान नहीं हो पा रही, और विशेष रूप से वैसे इस प्रकार से बोलना नहीं चाहिए, परंतु ये देखा गया है कि पंचम भाव पे जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो संतान होती है और पुत्र के योग बनाती है। तो ये थोड़ा सा बृहस्पति के पंचम भाव का फल होता है जब भी यहाँ पर गोचर करते हैं बृहस्पति महाराज। और इस पुत्र प्राप्ति बुद्धिमान, धनवान और धार्मिक बनाते हैं, धार्मिक यात्राएं भी करवाते हैं, पूजा पाठ भी करवाते हैं, और ऐसी चीज़ों में धन खर्च होता है जहाँ पर पूजा पाठ से संबंधित कोई कार्य हो।
तो उस चीज़ के लिए बृहस्पति महाराज बेहद शुभ है। अब बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, तो विशेष रूप से बृहस्पति यहाँ पर आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए ही आए हैं, भाग्य का फल आपको प्रदान करने के लिए आए हैं। ये बेहद शुभ है। बृहस्पति के बाद शुक्र की बात हो ही गई थी। अब यहाँ पर शनि महाराज की अगर बात करें, जो मेन रोल निभाने वाले हैं आपकी राशि के लिए, तो सबकी निगाहें शनि महाराज पर ही टिकी हुई हैं कि शनि राशि परिवर्तन करेगा, क्या नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि शनि जिस भाव में बैठता है और जिस राशि पर बैठता है, दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। अब आपके चतुर्थ घर में शनि महाराज आ गए, ठीक है, ढैया प्रारंभ हो गई, परंतु राशि देखिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो बृहत पारश अरोरा शास्त्र में भी इसका फल बताया गया है कि जब शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होते हैं और कुंभ राशि पर होते हैं, तो ठीक है, 7.5 ढैया का प्रभाव चल रहा होता है, परंतु चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई जो चीज़ है उसमें तो विशेष फल शनि आपको दिलाएंगे, विशेष लाभ दिलाएंगे। कौन सा लाभ यहाँ पर शनि आपको दिलाएंगे? देखिए, शनि जब इस भाव में होते हैं कुंभ राशि के ऊपर, तो एक शशि नामक राजयोग बनता है। शशि योग, राजयोग यानी व्यक्ति का ऐश्वर्य राजा के तुल्य हो जाता है। व्यक्ति से बड़े लोग, व्यक्ति के जो आप नौकरी व्यापार में देख रहे हैं कि आपसे जो प्रोग्रेस में आपसे ज़्यादा हैं, जो ऐश्वर्य वे भोग रहे होते हैं, उनके समतुल्य या उनसे भी बढ़कर के वह ऐश्वर्य आप भोगेंगे। यहाँ शनि महाराज चतुर्थ भाव में आपको दिलाएंगे, चतुर्थ गर्भ से जुड़े हुए कारक दिलाएंगे, यानी कि आपको वाहन का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ननिहाल से कोई प्रॉफिट मिलेगा, आप किसी शादी विवाह समारोह में घूमने जाएंगे, वहाँ से आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति या किसी स्त्री से होगी जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो शनि महाराज चतुर्थ घर में आपको चतुर्थ घर से जुड़े हुए तमाम अच्छी चीज़ें प्रदान करने वाले। हाँ, शनि की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि से वे आपके नौकरी व्यापार के घर को जरूर देख रहे हैं, जहाँ पर सिंह राशि को वे देख रहे हैं, जो उसकी शत्रु राशि मानी जाती है। तो जब सप्तम दृष्टि से शनि को वहाँ सूर्य को देखेंगे शनि महाराज, सूर्य की राशि को, तो दशम भाव को जरूर इफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए इस चतुर्थ के शनि का उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगा, जो आपकी नौकरी व्यापार पे इफेक्ट ना कर पाए। तो इससे क्या होगा कि शनि का यहाँ पर आपको शुभ ही शुभ, जो अशुभ फल है। अब एक चीज़ और हो जाती है यहाँ पर, यदि आप पर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, अब कुंडली तो आपके जो कुंडली के जो ग्रह हैं उसको तो मुझे नहीं पता, परंतु यदि अत्यंत शुभ फल करने वाले हैं शनि महाराज आपकी कुंडली में, क्योंकि ये तो राशि हो गई, परंतु जो लग्न के ग्रह होते हैं अगर उसमें शनि महाराज बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, तो और भी ज़्यादा यहाँ पर शनि महाराज बेनिफिट कराने वाले हो जाते हैं। ठीक है, दशम दृष्टि से वे अपनी नौकरी व्यापार को देख रहे हैं, तो काम में, नौकरी में, व्यवसाय में तनाव की स्थिति उत्पन्न जरूर करेंगे। जब आप काम करेंगे तो ओवरलोड महसूस जरूर करेंगे, या आपका हो सकता है कि काम करने में मन ही ना लगे, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोई और काम करना चाहिए, मुझे अपना काम स्विच करना चाहिए, काम छोड़ना चाहिए, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मुझे नौकरी नहीं झेल रही। इस प्रकार की बातें आपके मस्तिष्क में जरूर आएंगी, परंतु अब उन चीज़ों से निकलने के लिए भी सब चीज़ों का समाधान होता है। तो शनि मुख्य रूप से आप तो आपको बेनिफिट दिलाने वाले। अब शनि की दृष्टि की बात कीजिए, शनि तीसरे घर से आपके छठे घर को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु और कर्ज। वहाँ पर मेष राशि है, मंगल की शत्रु राशि है, तो यानी आपके गुप्त शत्रु जरूर होंगे, आपके पीछे आपका बुरा चाहने वाले अवश्य खड़े होंगे। ये बात आप 101% देख लेना, और जिन जातकों के साथ में ये बात है कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि ये यहाँ पर पुख्ता हो जाता है। तीसरे घर को जब रोग, ऋण, शत्रु को देखते हैं तो गुप्त शत्रु अवश्य एक्टिव रहते हैं, परंतु इस घर की दृष्टि के बारे में जब शनि इस पर दृष्टि डालते हैं तो शत्रुपात भी करते हैं, शत्रु को दबा के भी रखते हैं, आप शत्रु को प्रभावी रहते हैं, आपके पीछे क्रिया भी करते हैं, हर प्रकार से करते हैं जैसे उनसे होता है। आपको पीछे से ज़्यादातर जो जातक हैं, जो लोग हैं, वे परेशान करते हैं, पीछे से ही करते हैं, पीठ पीछे बुराई करना, आपके आला अधिकारियों से आपकी शिकायत करना, आपके काम की शिकायत करना, अच्छे में कमी काट देना, ये चीज़ें होती हैं।
और ऐसा केवल नौकरी व्यापार के स्थानों पे नहीं, आपके घर परिवार में भी कुछ लोग, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, परंतु ऐसा दिखा रहे हैं यहाँ पर ग्रह गोचर। तो रोग ऋण शत्रु, ऋण लेने और देने दोनों चीज़ों से ही आप बचें। वैसे शनि यहाँ पर अगर आपने कोई लोन ले रखा है या ऋण दे रखा है तो उसमें बेनिफिट ही आपको कराएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही वहाँ पर रोग ऋण के लिए आपको कराएंगे। वो ऋण है और ऋण को दबाने का काम करेंगे, रोग को दबाने का काम करेंगे। कोई रोग है, पीछे से रोग चल रहा है काफ़ी टाइम से, वो अब थोड़ा कम होगा। ढैया है तो शनि के थोड़े प्रभाव से चलेगा तो, परंतु उसमें कमी आएगी। पहले के जैसा स्ट्रेस तनाव नहीं बढ़ेगा रोग को लेकर के। तो उसके लिए भी शनि महाराज ठीक है। वाहन आ सकता है, वाहन से संबंधित लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है, नौकर चाकर से संबंधित लाभ हो सकता है। और ये सब चीज़ें मनवांछित फल के यहाँ पर आपको शनि महाराज प्राप्ति जरूर ही कराते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने वाली बात है। अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से आते हैं कि चतुर्थ घर में जब शनि है, कुछ जातकों के लिए तो वैसे बेहद शुभ फल करने वाले हैं, परंतु यदि आप देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि शनि अगर अशुभ प्रभाव करेंगे तो आपके नौकरी व्यापार को जरूर इफेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या उपाय करें जिससे आपको शनि के शुभ फलों की प्राप्ति होते रहे और अशुभ फल में कमी आए, यानी कि जो अशुभ फल हैं वे वहाँ पर शनि महाराज नहीं कर पाए। तो उसके लिए आप क्या करें मुख्य रूप से, तो आप 4 बोतल मदिरा, मदिरा का मतलब आप समझ गए होंगे, उसको आपको शनिवार के दिन नदी में प्रवाहित करना है। इसके अलावा आपको मदिरा का और तेल का दान करना है शनिवार के दिन। सर्प को दूध पिलाना है, सर्प के लिए दूध निकालना है, ये अवश्य करना है। भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी है। और जिन मंदिरों में मदिरा का भोग लगाया जाता है, यानी कि भैरव बाबा और महाकाली के मंदिरों में आपको मदिरा का भोग उनको अवश्य लगाना है। और गरीबों में बादाम बांटने। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो चतुर्थ भाव के जो शनि के दोष को बहुत हद तक कम कर देते हैं, जिनको यदि आप करना प्रारंभ करते तो आपको बेहद ज़्यादा लाभ होने लग जाता है। और एक चीज़ और, वो उपाय भी है और एक सलाह भी है कि मुफ्त में कोई भी चीज़ किसी से आप न लें। किसी समारोह में कोई गिफ्ट आ गया वो बात अलग है, परंतु जैसे आसपास में बोलचाल में कि कोई मुफ्त की चीज़ दे देते हैं तो वह आप ना लें, ये मेरी आपको सलाह है। और मुख्य रूप से अब राहु केतु के बारे में हम बाद में विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और समय भी काफ़ी कम मिलता है। तो ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो मित्रों तो लाइक शेयर अवश्य करना, कमेंट करके हमें अवश्य आप अपना सपोर्ट और सहयोग प्रदान करते रहना, ताकि हम भी आपके साथ में ऐसे ही बने रहें। और आपके लिए मुझे आप अपना छोटा भाई, पंडित जी, गुरु जी, जो भी आप समझ सकते हो वह समझ करके केवल और केवल आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और ग्रह गोचर का जो फलित वास्तविकता में दिखाई देता है उसको आप तक पहुंचाने के लिए जो मेरा प्रयास है ऐसा ही बना रहे, इसी कामना के साथ में ओम श्री